अस्सलाम वालेकुम, मैं नसीम अकरम। आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ द इवॉल्विंग ट्रेजेक्ट्री ऑफ वेस्टर्न हेमिस्फीयर और इस सिलसिले में यूएस कनाडा जो ताल्लुकात की ख़राबी है इकोनॉमी को लेकर और जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ को लेकर, उस पर हम फोकस करेंगे। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी ने 20 जनवरी को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के प्लेटफॉर्म से एक ज़ोरदार खिताब किया है, जिसके दौरान उन्होंने ओल्ड इंटरनेशनल ऑर्डर के जो का शेयर्ड फिक्शन है उस ऑर्डर के रप्चर होने की बात की है। और उसी के साथ उन्होंने जो वैक्लेव हैवल का मशहूर ऐसे है पावर ऑफ द पावरलेस, उसके स्ट्रॉन्ग मेटाफर टेकिंग द साइन डाउन की बात की है। और इसी के साथ उन्होंने ग्रेट पावर्स की राइवलरी के दरमियान मिडिल पावर्स के अलायंस के ज़रिए एक शेयर्ड वैल्यू और स्ट्रेंथ के बारे में बात की है। ये जो यूएस और कनाडा के दरमियान हालात हैं, ये सदर ट्रंप की जानिब से कनाडा को अपनी 51 स्टेट बनाने के बयान के बाद से इसमें बहुत तेज़ी आई है। और इसके अलावा ट्रंप जो गवर्नमेंट है वाशिंगटन की, उसने ओटावा के ख़िलाफ़ जो ट्रेड पर टैरिफ्स लगाए हैं इन दोनों मुल्कों के दरमियान जो ट्रेड होती है, क्योंकि कनाडा बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है यूएस के साथ सर्विसेज और गुड्स की ट्रेड के हवाले से। और ये बड़ा इकोनॉमिक जो पार्टनर है वो कनाडा का यूएस ही है। नॉर्थ अमेरिका के अंदर इन दो नेबरिंग कंट्रीज़ के दरमियान जो इकोनॉमिक टेंशन है, अब उसको एक जियोपॉलिटिकल जो एज मिला है, वो कनाडा की वेस्टर्न प्रोविंस अल्बर्टा के अंदर एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट के हवाले से जो डेवलपमेंट हो रही है और जो फ्लैश पॉइंट है इस वक्त इस रीजन के अंदर, वो ये सेपरेटिस्ट मूवमेंट जो है अल्बर्टा जो कनाडा का एनर्जी हार्टलैंड और इकोनॉमिक इंजन कहलाने वाला सूबा है, इसके अंदर जो अल्बर्टा प्रॉस्पेरिटी प्रोजेक्ट है एपीपी, उसने एक इंडिपेंडेंस के हवाले से एक रेफरेंडम की जो का मुतालबा है, उस पर सिग्नेचर्स की एक कैंपेन भी शुरू की हुई है। और इसी के साथ जो एपीपी है उसके रहनुमाओं ने यूएस ऑफिशियल से भी मुलाकात की है। और अमेरिका के अहम तरीन बात यह है कि अमेरिका के ट्रेजरी जो सेक्रेटरी हैं स्कॉट बेसेंट, जिनका पिछले दिनों बहुत नाम हुआ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान, उन्होंने एक बहुत चौंका देने वाला इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने ईरान के करेंसी क्रैश और जो इकोनॉमी के हवाले से भौचाल आया ईरान में, उसकी ज़िम्मेदारी जो है वो कबूल की थी। और जो स्कॉट बेसेंट है, इन्होंने अल्बर्टा को यूएस का नेचुरल पार्टनर करार दिया है। इस तरह से यूएस ने बराह रास्त अल्बर्टा के अंदर जो सेपरेटिज़म की लहर है उसको सपोर्ट करने की बात की है। और एपीपी भी यूएस से फाइनेंशियल और पॉलिटिकल सपोर्ट चाहती है। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने पब्लिकली अमेरिका से कनाडा की सॉवरेनिटी की रिस्पेक्ट करने की बात की है। और ये जो तनाज़ा है, ये दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रेटिजिक जो लेवरेज हासिल करने की अमेरिका की कोशिश है, ये उस के तनाजुर में से देखने की ज़रूरत है। कनाडा के अंदर हालिया जो सर्वेज हुए हैं, पोल्स हुए हैं, उसमें 64% जो कैनेडियंस हैं उन्होंने अमेरिका के हवाले से नेगेटिव उन्होंने ख़यालात का इजहार किया है। और 50% से ज़्यादा जो कैनेडियंस हैं वो अमेरिका को एज एन एनिमी या थ्रेट के तौर पर डील करने की बात कर रहे हैं। इसी के साथ बाय कैनेडियन की जो नारा है कैनेडियन गुड्स को ख़रीदने के हवाले से, उस पर भी बात हो रही है कनाडा के अंदर। और जो कनाडा की
اکنامک ڈائیورسیفیکیشن ہے اس کے حوالے سے کینیڈین گورنمنٹ مارک کارنی کی قیادت میں نئے فیصلے لے رہی ہے۔ جنوری میں کینیڈین پرائم منسٹر نے چین کا دورہ کیا ہے، جہاں انہوں نے کلین انرجی اور پریفرینشل ٹیرفز کے حوالے سے معاہدے کیے ہیں، اور کروڈ آئل کے حوالے سے، اور فارسٹیشن، ایگریکلچر، مختلف شعبوں میں انہوں نے وسیع جو معاشی تعاون ہے اس کے معاہدوں پہ آپس میں جو وہ ڈیل کی ہے۔ اسی کے ساتھ کینیڈا نے انڈو پیسیفک کے ساتھ اپنی ٹریڈ کو بڑھانے پر کام کر رہا ہے کینیڈا، اور یورپ کے ساتھ بھی اپنی جو بائیلیٹرل ٹریڈ ہے اس میں اضافے کی کوشش میں مصروف ہے۔ کینیڈا کو اس وقت یو ایس کی جانب سے جس دباؤ کا سامنا ہے، اور جس طریقے سے جو اکنامک وارفیئر ہے امریکہ کا ایک بہت اہم ہتھیار ہے، ایز اے سپر پاور بھی اس نے آئی ایم ایف پر اور WTO پر اور ورلڈ بینک پر اپنے جو اس کا ایک غلبہ تھا اس کی بنیاد پر اس نے دنیا بھر کے جو اپنے رائیول کنٹریز تھے یا کمپیٹیٹرز تھے، ان کی اکانومیز کو ہمیشہ دباؤ میں رکھا ہے یا بڑے شدید دھچکوں سے دوچار کیا ہے۔ یو ایس اور کینیڈا کے درمیان یہ جو رائیولری ہے، یہ ویسٹرن ہیمسفیئر کے اندر پہلے سے موجود جو اینٹی یو ایس ایک سینٹیمنٹ ہے۔ اگر ہم جنوری میں وینزویلا کے صدر کا اغوا دیکھیں، یا کیوبا کے حوالے سے رجیم چینج کی امریکی کوششیں دیکھیں، میکسیکو یا کولمبیا یا نکراگوا کے ساتھ امریکہ کے تعلقات کی ایک ہسٹری کو دیکھیں، تو ویسٹرن ہیمسفیئر کے اندر امریکہ کے حوالے سے پہلے سے جو جذبات ہیں وہ موجود ہیں، اور اس میں جو چائنا کا بڑھتا ہوا انفلوئنس ہے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، اور پورٹ کی مینجمنٹ کے حوالے سے، اور بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے حوالے سے، اس کے بعد اس میں تیزی آئی ہے۔ برکس کنٹریز کے حوالے سے بھی گلوبل ساؤتھ کی جو معیشتیں ہیں وہ امریکہ کے لیے ایک چیلنج ہیں، اور اب اس کے اپنے الائنس کے جو ایک اہم ممبر ہے یورپ، گرین لینڈ کی وجہ سے امریکہ سے خائف ہے، اور اسی طرح سے کینیڈا اور امریکہ کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ مزید خرابی کی طرف جا رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ویسٹرن ہیمسفیئر کے اندر امریکہ ان چیلنجز سے کس طرح نمٹتا ہے۔